साला रात को खाना खाने के बाद सपना के हाथ का पान नहीं खाया ना तो साला रात भर नींद ही नहीं आती है। भाई को जादू है उसके हाथों में। हाँ, और पान खाने के बाद तो पान का मजा ही दुगना हो जाता है। बात तो तेरी सही है, तभी तो पूरे अहमदाबाद में सपना का पान फेमस है। अरे हंसता क्यों, चल तू भी, वरना सपना की दुकान बंद हो जाएगी। चुप हो जाओ। सपना की दुकान में सबको पान मिलेगा। झगड़ा वगड़ा बंद करो। झगड़ा अपने घर पे जाकर बीवियों से करना, समझे? माँ माँ आज तू बोली थी ना घर जल्दी चलेगी, चल ना। हाँ बेटा चलते हैं, बस सबको पान दे दो फिर चलते हैं, ठीक है? अरे सबको पान मिलेगा, भले ही जल्दी चली जाऊं लेकिन सबको पान खिला के जाऊंगी, समझे? चल ला मैं पकड़ ले। चल अच्छा चलो अब मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अरे अभी तो रोमांस शुरू हुआ है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अच्छा, और अगर तुम्हारी बीवी आ गई ना तो ये सारा रोमांस लड़ाई में बदल जाएगा। अरे वो इतनी जल्दी नहीं आती है, वो दुकान देर से बंद करती है। माँ तुमने कहा था कि आज हम लोग घर जल्दी पहुँच जाएंगे, देखना फिर लेट हो गए। अरे बेटा हर दिन की तरह थोड़ा ना लेट हुए हैं, ये सारी बातें छोड़। अब ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी। मम्मी मेरा असाइनमेंट कल मुझे कॉलेज में सबमिट करना है और 3 बुक्स लेने थे, मैं वो बुक्स लेना भूल गई। मम्मी बस 10-15 मिनट की बात है, मैं यूं गई और यूं आ गई। जल्दी आना। हाँ ठीक है, पक्का पक्का मैं जल्दी आ रही हूँ, बस 10-15 मिनट में मैं आ रही। बाय। कर क्या रहे हो? अरे कमर दर्द था और मेरे पास काम और है भी क्या। कामिनी कहाँ रह गई? वो बुक लेने गई है, अभी आ जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, इधर आओ ना। देना भाई माल। माँ तो माँ, बेटी भी कमाल है। अरे 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 आलोक भाई कैसे हो? क्या हाल है मंटो? और क्या चल रहा है? दिलाओ कुछ काम वाम अच्छा सा आलोक भाई। तू एक काम कर, तू कल सुबह मुझसे मिल, वहाँ तेरा काम पक्का कराता हूँ। अरे थैंक यू आलोक भाई, थैंक यू।
कॉलेज जा रही हूँ। वो कॉलेज से आने में ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हाँ? क्यों? अरे आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे, तो छोटी सी पार्टी रखी है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जल्दी आना। हाँ हाँ पक्का पक्का, बाय बाय। मंटू, सपना। अरे आलोक आओ। भाई तेरे ही पान के चर्चे पूरे शहर में, मुझे भी एक पान खिला दे। अभी बना देती हूँ। तुझे अपनी दुकान के लिए एक आदमी चाहिए था ना? हाँ हाँ हाँ। देख मैं ले आया हूँ, ये है मंटू। ये काम ठीक से करेगा ना? अरे हाँ एकदम ठीक से करेगा। देखो मेहनत बहुत करनी होगी। उसकी चिंता मत कर, एकदम सारा शुक्र है। देख जो भी ये बोले ना वही काम करना। हाँ जी जी भैया। वाह। अच्छा सपना आओ, ये कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। हाँ इधर आ। सुबह जल्दी दुकान खोलना पड़ेगा और रात को कभी कभी देर हो सकती है। महीने की 2 छुट्टियां मिलेंगी। ठीक छे? ठीक छे ठीक छे। अच्छा वो उस दिन मैं पहले चली गई थी, वरना हम दोनों पकड़े जाते। अरे कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखो अमर, मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ ना बिल्कुल वैसा किया कर, वरना तुम भी डूबोगे और मुझे भी डुबाओगे। हाँ हाँ वैसा ही करूँगा। अच्छा सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे कुछ कह रही हूँ मैं, मुझे पैसे चाहिए। अरे हाँ सुना ना। तो क्या तुमने अभी भी कहा ना, तुम कहो वैसा करूं तो वैसा ही करूंगा ना। सच? मुझ अरे सपना, मुझे कुछ कहना है। क्या? बोलो ना। अरे आओ भी। क्या हुआ? क्या कहना है? बैठो तो सही। बोलो क्या हुआ? वो मेरे दोस्त की बीवी है ना, वो अस्पताल में है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है, तो प्लीज। हाँ दे दूंगी। कितनी अच्छी हो तुम। हाँ अब मैं जाऊँ आराम करना, मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या फैला रखा है तूने? हाँ ये अंदर ही रहता है और इसको यहाँ क्यों रखा है पता नहीं। ये यहाँ रहना चाहिए, ठीक है? सुबह सुबह हम इसे साफ करते हैं ना, और ये गंदा कपड़ा यहाँ क्या कर, सब गंदगी फैला रखी तूने। छोड़ इसे। पहले ये देख, ये जो इतनी गंदगी फैला रखी है इसको साफ कर। एक भी काम ठीक से नहीं करता लड़का। दुकान का समय इतना गंदा कौन रखता है? सब काम मैंने तुझे पहले समझाया था। तेरा बिल्कुल काम में ध्यान नहीं मंटू। सही से कर, उधर कर। अमर, पैसे मिले तुमको? अरे वाह, अच्छा। तुम तो बड़े उस्ताद निकले। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं जान। अच्छा, अब तुम खुश हो ही गई हो तो मुझे भी खुश कर दो। क्यों नहीं? तुझे मुझे यहाँ घूरने के लिए नहीं, काम करने के लिए रखा गया है। काम कर। मैं तो बस ऐसे ही वैसे जब तू दुकान पे नहीं काम करता था तब भी दुकान के बाहर खड़ा होकर मुझे घूरता था ना। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है सपना। मुझे ये कहने वाला तू पहला मर्द नहीं है। तुझसे पहले ये बहुत सारे मर्द बोल गए, और ये मत भूल मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। पैसा ऐसा वैसा नहीं होता सपना, पैसा पैसा होता है।
मतलब अरे मतलब तुझे पैसे कमाने हैं या नहीं? मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ऐसे कैसे कमा पाएगी? ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा सपना। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, साथ में काम करेगी? क्या कहती है? अरे इतना सोचेगी तो कैसे कमाएगी सपना? लेकिन पैसे बहुत सारे मिलेंगे। तू सोच भी नहीं सकती इतने पैसे मिलेंगे सपना। और अगर पुलिस का पंगा? वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, तू बस हाँ बोल। अगर ऐसा है तो करते हैं। चल शुरू करते हैं अपना बिजनेस। अरे 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 सपना 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 रुक रुक रुक। मंटू क्या बात है? शॉपिंग वॉपिंग क्या लाई? दिखा दिखा दिखा। मैंने काम के लिए सेट लिया है। अरे वाह। और ये अपने पति के लिए। अच्छा है ना? बहुत प्यार करती है ना तू अमर से? जितना तुझसे प्यार करती है ना उससे ज्यादा वो तुझे धोखा दे रहा है। मंटू अपने हद में रहो। तेरी हर बकवास सुनती हूँ, इसका ये मतलब मुझे पता था तू नहीं भरोसा करेगी। देखना चाहती है? देख देख ये देख। देख किसके साथ रंगरलियां मना रहा है मत। मैं पूरे दिन पैसे कमाती हूँ, घर चलाती हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे। छी! तुम्हारी पीठ पीछे क्या? मेरे पीठ पीछे किसी दूसरी औरत के साथ मेरे घर में। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। ये क्या है? अब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अपना सच कहूं ना तो अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। मतलब वो सब प्यार का सिर्फ दिखावा था, सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, तुम जो भी समझो, आज नहीं तो कल ये सब बात पता चलने ही वाली थी। मोहिनी के बिना नहीं रह सकता। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ मोहिनी के घर, मैं जा रहा हूँ। माँ ये ले पिस्ता वाला चॉकलेट मंगाई थी ना कल, मैं ले आई हूँ। मैं ले रही हूँ 500 रुपए, मैं जा रही हूँ कॉलेज। ठीक है, बाय। माँ माँ मैं जा रही हूँ कॉलेज। जल्दी आना। हाँ इस बार माल ज्यादा मंगाना पड़ेगा, भारी डिमांड है। तुझे क्या लगता है आज मैं जाकर ले आऊं? सपना जी अपना पान लगा देना ना। सपना जी अपना पान बनाइए बनारसी। सपना जी सुनिए। सपना जी थोड़ा देर हो रहा है।
अरे पान बनाओ ना, ध्यान कहाँ है? देख मैं समझ सकता हूँ तुझ पर क्या बीत रही होगी, लेकिन ऐसे चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ तेरे साथ तेरे पैसों के लिए था, तेरा फायदा उठा रहा था। तुम भूल जाओ उसे, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कामिनी तेरे साथ है, हम सब साथ है। चल अब तू मुस्कुरा, मुझसे तेरा ये उदास चेहरा देखा नहीं जाता। हाँ भैया, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल भेजवा देना। अरे तो वो चुकता कर दूंगी मैं, अभी तो भेजवा। हेलो हेलो भैया। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो इतनी? क्यों नाराज हो? हाँ, घर में राशन नहीं है, राशन खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है और पूछ रहे क्यों नाराज हूँ। पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ? जाके उस सपना से पैसे मांगो। याद रखो उस दुकान पर तुम्हारा भी हक है, समझे? अब क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे अरे जरा तो बोलो। अरे क्या बोलो बोलो बोलो, जरा बोलो जरा बोलो, आखो दिवस। ए सपना, मुझे पैसा दे। तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? काय की शर्म, मेरा भी हिस्सा है दुकान में, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। देख सपना, मैं प्यार से समझा रहा हूँ तो दे दे, वरना छीन कर भी लेना आता है मुझे। हाथ तो लगा के दिखाओ ना। मुझे धमकी दे रही है? मुझे? हाँ, तू मुझे धमकाएगी? अपने आपको? अच्छा तू मर्द है क्या तू इसका? जरूरत पड़ी तो वो भी बन जाऊंगा, पर तेरे जैसा मर्द इसकी जिंदगी में नहीं चाहिए। देख लूंगा तुम दोनों को। परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ। वाओ, Your favorite chocolate cake. माँ मुझे ना जाना है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना, उसके घर पे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जा जल्दी आना। बाय 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 बाय। मंटू, थैंक यू। किस लिए? तुम्हें याद है तुमने अमर के सामने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम मेरे पति भी बन जाओगे। हाँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, और उसकी दो वजह है मेरे पास। अच्छा, हमें भी बताओ। जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ ना, वो मुझे मिल गई। और दूसरी? आज दो डिलीवरी करनी है, एक अहमद भाई की और एक प्रवीण भाई। पूरे 5 लाख का फायदा होगा। 5 लाख? मैंने कहा था ना, फायदा ही फायदा होगा। कामिनी की पढ़ाई का खर्चा हम हाथों हाथ कमा सकते हैं। इतनी फिक्र करते हो कामिनी? हाँ। अच्छा तो सुनो, तुम ना अहमद भाई के यहाँ डिलीवरी देने जाओ, मैं प्रवीण भाई के यहाँ जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। आज मिला है मौका, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। 1 रुपया नहीं हमारे पास,
पहले घर का खर्चा उस सपना की दुकान से आ जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है। नहीं, हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा हूँ हमें कुछ करना होगा। नहीं अमर, सोचने समझने का समय नहीं है। तुम कुछ ऐसा करो कि वो दुकान तुम्हारी हो जाए और तुम्हें सपना के सामने कभी भीख न मांगनी पड़े। तो सोचो अमर। हाँ प्रवीण भाई, सपना, आज की डिलीवरी कैंसिल करनी पड़ेगी। कल की जगह और टाइम मैं बताता हूँ। ठीक है। तुम सो रही थी। हाँ, मैं तुम्हें ही उठा रहा था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। कोल्ड ड्रिंक? हाँ हाँ हाँ, पियो। अरे क्या हुआ? अचानक से चक्कर। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मंटू! कामिनी बेटा, क्या किया तूने इसके साथ? हाँ, क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? उस पर मैंने इतना भरोसा किया और तूने निकल जा, निकल जा से, आइंदा निशान मत दिखाना मुझे। कामिनी बेटा, देख मम्मी आ गई है बेटा। कामिनी, मैं हमेशा से सच्चे प्यार को तरसती रही। पहले अमर ने मुझे धोखा दिया, फिर मैंने मंटू पर विश्वास किया और उसकी नजर तो कामिनी पे थी। कामिनी, सर दर्द। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, ठीक है? हाँ? क्या हाल है सपना मैडम? आलोक, तुम? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पान बना। अरे नहीं, एक बहुत बड़ी डील है, अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं करनी। क्या बोला ना, नहीं करनी। देख सपना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो अभी किस हालात में है। क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती हो। तूने ये सब काम क्यों शुरू किया था? कामनी के अच्छे भविष्य के लिए ना। देखो आलोक, बात ये है कि देख सपना, जो कुछ हुआ उसे भूल जा और आगे बढ़। इतना आसान नहीं है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सच भी है। ठीक है, कामिनी के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। ये क्या, रोटी और अचार? यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। घर में राशन नहीं है और राशन लाने के पैसे भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे इंसान से प्यार किया। क्या क्या सपने दिखाए तो देखो ये दिन देखना पड़ रहा है। किसी और के साथ रहती तो खुश रहती। तुम यूं ही बैठे रहना निठल्लों की तरह। सपना को रास्ते से हटाने के लिए कुछ कर तो नहीं पा रहे तुम? हटाएंगे, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से। मतलब कुछ नहीं, तुम देखती जाओ मैं किस तरह से उसकी दुकान हथियाता हूँ। माँ, इतना सारा पैसा कहाँ से आया?
बेटा वो मैंने ना बैंक से लोन लिया है। क्यों? अब तेरी पढ़ाई के लिए बेटा। मैं पढ़ तो रही हूँ ना कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज है वो मम्मी। मैं नहीं चाहती कि जो स्थिति आज मेरी है वो कल तुम्हारी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ो और एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनो। बनोगी ना? माँ, मैं आपका सपना ना जरूर पूरा करूंगी। अब क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो छीन लिया मेरा तुमने। सपना, मैं माफी मांगने आया हूँ, मैंने माफ कर दिया सपना। तुम्हें ना पैसों की जरूरत है इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। इसलिए सारा नाटक मचा के रखा हुआ है। सपना, मैं दिल से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। देखो, मैं तुम पे एक बार भरोसा करके पछता चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। देखो सपना, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अच्छा, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है सपना? सब ठीक तो है? कौन फोन कर रहा है? हेलो, जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अशोक पटेल बोल रहा हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग ड्रग सप्लाई करते हो। ना ना, आप खोटू छे। नाटक नहीं चाले, सब पता है मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या बात है सपना? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आलोक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ना किसी पटेल नाम के इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। पटेल? हाँ, ये देखो फिर से उसी कॉल आ रही है। उठाओ। पक्का? हाँ हाँ उठाओ ना। हेलो हेलो। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? यार, तुम एक फेक कॉल से डर गई। वो कॉल मैंने कराई थी। तुम ऐसे डरोगी तो धंधा कैसे करोगी? सपना मैडम, डर से कोई धंधा नहीं होता। डर को मारो। मतलब तुमने ये सब जानबूझ के किया? हाँ, मैंने किया था। पता है मैं कितना डर गई थी। तो बहुत 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 बुरे हो। जाओ, मुझसे बात नहीं करनी। ऐसे बात करना चाहता कौन है? सपना, एक बात कहूं? बोलो। मैं रिश्ते को नया नाम देना चाहता हूं। क्या नाम देना चाहते हो इस रिश्ते को? हाँ, पहले से ही बहुत लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। अब तो रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है मेरा। इसलिए तो मैं रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। जैसे हाथों की पांचों उंगली समान नहीं होती ना, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। पक्का? पक्का। मोहिनी, मोहिनी। हाँ, क्या हुआ? पैसे दिए उसने? अरे पैसे क्या, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दी उसने मुझे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अबे ना, पानी सर से ऊपर जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। अब तो कुछ करना होगा, या तो आर या तो पार। वो अपने आप को क्या समझती है? पहले मंटू, फिर आलोक। बस बहुत हुआ, अब तो उसका खेल खत्म ही करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। मुंबई जाना होगा। मुंबई? तुम तो जानती हो ना, यहाँ की पुलिस की नजर मुझ पर है। एक काम करते हैं, मेरे बदले तुम चले जाओ। तो तुम्हें पता है
इस डील के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक मिनट, क्लाइंट का फोन है। हेलो, डिलीवरी आज रात ही करनी पड़ेगी। आज रात को? ओके। सपना, तुम्हें अभी निकलना। अभी? हाँ यार, डिलीवरी आज रात को ही करनी पड़ेगी। ठीक है। सपना, सब सामान अच्छे से पैक कर लिया ना? हाँ। और वो पुड़िया एकदम नीचे रखना। हाँ, किधर जा रही हो? कामिनी, मैं मुंबई जा रही हूँ, ठीक है? परसों वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ऑल कॉल कर से कहना, ठीक है? जल्दी आ जाना आप भी प्लीज। हाँ, और आराम से जाना। तुम यहाँ मेरे रास्ते क्यों रोका तुमने? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। माफी मांगने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सपना। अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। सपना, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे एक मौका दे दो। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपने आप को सुधारना चाहता हूँ सपना। एक मौका दे दो सपना। कर सकती मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, ना ही तुम भरोसे के लायक हो और ना ही माफी के। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत टेंशन हो रहा है। मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, चलो पीछे हटो। देख कर काटना, हाथ ना कट जाए। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हमें सपना की बॉडी मिली है। क्या? उसका मर्डर हुआ है। आपको गलतफहमी हुई होगी सर, मेरी मम्मी मुंबई गई है। हमने लाश की शिनाख्त की है, वो सपना की ही बॉडी है। लेकिन ये हुआ कैसे? हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी के पास ये मोबाइल मिला है। ये तो मंटू का मोबाइल है। कौन मंटू? सपना की दुकान में काम किया करता है ये। और क्या जानते हो उसके बारे में? और यहाँ पे रेगुलर आना जाना था उसका। और हाँ सर, वो सपना का पति अमर, वो भी उसे मारने की धमकी दिया करता था। ठीक है। नहीं कामी, कामी अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने आप को संभालो कामी। पता सपना को क्यों मारा? सर मैंने सपना को नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा? सर मैंने नहीं। तो ये तेरा फोन वहां पे सपना की लाश के पास क्या कर रहा था? सर मैं उस रात सपना को मिला था, मैंने उसको नहीं मारा सर, ये बोल मेरा ही है। सर नहीं, सर जी, सर नहीं। जब तक इसको कूटेंगे नहीं ना, ये बोलेंगे नहीं। सर मैंने नहीं मारा सर। चलो सारा पैसा ये सब हमारा है? मतलब? हाँ, तुमने कहा था वैसे ही किया मैंने। देखा, मैं कहती थी ना, मेरी बात सुनोगे तो फायदे में रहोगे। सारे गहने, साड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या खरीदूंगी मैं। ये गहने साड़ियाँ की छोड़ो, हम ये घर बेच देंगे और माउंट आबू शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ? नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी मैं डबल शिफ्ट करूंगी। सोचो सोचो और देखो, गोवा चलते हैं। चलते हैं पहले।
सपना का मर्डर किया ना तूने? नहीं साहब, मैंने नहीं किया मर्डर। अच्छा, तूने मर्डर नहीं किया तो ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया तेरे पास? अरे साहब, मेरी तो लॉटरी लगी है। देखो मैं पर्चा दिखाता हूँ, ये देखो अखबार में भी आया है। हाँ? ये ना तेरा लॉटरी बॉटरी है, सब वहां पे दिखाता हूँ मैं तुझे। चल साहब। हेलो हेलो सर, सभी फोन ट्रैक हो गए हैं और उनकी लोकेशंस का भी पता चल गया है। हेलो, तुम कोई भी चिंता मत करो। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान रखती थी ना, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इंस्पेक्टर साहब। सर मैंने ही आपको बुलाया सर। क्या बात है कामनी, तुमने इनको फोन किया? सर इन्होंने मेरी मम्मी को मारा है सर। क्या बोल रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, खुश भी बोल रही है। अपनी माँ की मौत के बाद ये सदमे में बेचारी। सर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ सर, इनका फोन कवर चेक करो सर। मंटू के मोबाइल का फोन कवर इनके पास है सर, इन्होंने उनका मोबाइल चुराया है सर। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। फोन निकाल। इंस्पेक्टर साहब, फोन निकाल। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं सच बोल रहा हूँ, अब मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। और इतना ही नहीं, जिस रात मर्डर हुआ उस रात तुम्हारे फोन की लोकेशन भी उसी जगह की आ रही है। बच नहीं पाओगे तुम, सच सच बताओ क्यों मारा उसे? हाँ, मैंने मंटू से कहकर सपना को ड्रग्स के धंधे में लगाया था, क्योंकि वो एक औरत थी, उस पर कोई शक नहीं करता। वो काफी अच्छे पैसे कमा रही थी, वो क्लाइंट के साथ वो डायरेक्ट डील कर रही थी और क्लाइंट को भी उसके साथ डील करने में अच्छा लगता था। सपना की वजह से मेरी कमाई कम हो गई थी, मेरे हाथ से मेरा धंधा निकल गया था, सारे क्लाइंट उसे डायरेक्ट डील कर रहे थे, मेरा वजूद खत्म हो गया था। इसलिए मैंने सपना से कहा कि यहाँ की पुलिस पर हम पर शक हो गया है, हम कोई दूसरे शहर में जाकर धंधा करेंगे। इसलिए मैंने उसकी दुकान भी बिक्री करवा दी थी। इतना सारा पैसा कहाँ से आया? और मैंने उसे डिलीवरी के बहाने मुंबई जाने को कहा, और जब वो रात में मुंबई के लिए निकली तो मौका पाकर मैंने उसका गला दबा के मार दिया। और उसके पास से मैंने मंटू का मोबाइल रख दिया, जो मैं मंटू के साथ दारू पीते समय चुरा लिया था। लेकिन मेरी एक गलती हो गई, मुझे मंटू के फोन कवर पसंद आ गया था, जो मैं अपने पास रख लिया था, जिसे इस कामनी ने पहचान लिया। पहचान तो अब तुम्हारी हम करते हैं बड़े अच्छे से। चल। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। बेटा। पापा। बहुत ही खूबसूरत लग रही मेरी गुड़िया। फिल्म देखेगा ना, बोलेगा ससुर जी रोका की जगह सीधे शादी ही करवा दो।
हेलो, अच्छा आप आ गए? ठीक है, वेट करिए, मैं आ रहा हूँ बाहर। बेटा गाड़ी आ गई, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, ठीक है? हाँ। ये सब क्या है अमन? हमारी शादी की तैयारी। ये देखो, ये मंगलसूत्र सिंदूर। मतलब तुम्हें पता है ना कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है, हाँ? तो प्लीज 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 मुझसे शादी कर लो, प्लीज। मुझे छोड़ के मत जाओ प्रेरणा, प्लीज। ये नहीं हो सकता अमन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आज मेरा और प्रेम जी का रोका है, तुम प्लीज बात समझ नहीं। क्या समझो, क्या समझो? रोका हो चुका है तेरा, हाँ? सब सही चल रहा था ना हमारे बीच, हाँ? और ब्रेकअप करते ही उस प्रेम से शादी करने चली गई। उससे शादी तुम अपने बाप की वजह से कर रही हो ना? ज्यादा उम्मीद है वो मुझसे, हाँ? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं अब प्रेम जी की हूँ और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ये प्रेम मैं करूं और रोका वो प्रेम करे, हाँ? प्रेमा, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अमन छोड़ मेरा। नहीं अमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते अमन। प्यार करता हूँ ना? मुझे कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। और इस आशिक के सिर से प्यार का भूत कैसे उतरवाना है ना, वो मुझे अच्छी तरह से आता है। चल लेके जा। प्रेम, तो अब इस आवारा बच्चन लड़के से शादी करनी है? माँ तुम ये क्या कह रही हो? जो लड़की शादी के पहले गुलछर्रे उड़ाती है ना, उसे ऐसा ही कहते हैं। उस हिसाब से माँ मैं भी तो यही हुआ। शादी के पहले मेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी। तेरी बात और है, तू लड़का है। उमा जी, मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी ने गलतियां की, लेकिन आप उसकी गलतियों को माफ कर दीजिए, उसे अपना लीजिए। मैं आपके साथ में हाथ छोड़ता हूं। आपको किसी बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं पिताजी। प्रेरणा ने मुझे शादी के पहले सब बता दिया था, और प्रेरणा जो है जैसी है मुझे मंजूर है। प्रेम, तू नहीं समझ रहा है बेटा, ये लड़की पनौती है, पनौती। इसकी कुंडली में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जिससे भी शादी करेगी ना, वो आदमी बचेगा नहीं। देख, जो कुछ भी आज हुआ है ना, वो ऊपर वाले का संकेत है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। और तुम फिर शुरू हो गई ये कुंडली मुंडली। मैं नहीं मानता ये कुंडली मुंडली हो। प्रेरणा जो है जैसी है मुझे मंजूर है। पर मेरी माँ, तुम चाहे आशीर्वाद दो या ना दो, मैं प्रेरणा से आज शादी कर रहा हूँ, और अभी। प्रेम, प्रेम, भैया भाभी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं पूजा की थाली लेकर आता हूँ। एक सेकंड। भाभी,
सॉरी सॉरी बेबी। क्या प्रेम जी, घर में इतना टेंशन का माहौल है और आपको रोमांस सोच रहा है। तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। माँ बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से उतनी ही नरम। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सब बात है। ये लीजिए, पहले दूध पीजिए। आई हेट मिल्क, तुम पियो। पता है प्रेम जी, सुहाग रात को दूध पीने से बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। अच्छा, ऐसा तो मैं जरूर पीऊंगा, क्योंकि मुझे तो कम से कम 5-6 बच्चे चाहिए। 5-6? क्योंकि आधी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर मुझे अपने घर से ही चाहिए। देवर जी आइए बैठिए। आज मैंने पूरी सब्जी और खीर बनाई है। मम्मी जी आप भी बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। मेरे दोनों बेटे तो एक नंबर के बेवकूफ हैं, पर तेरे मनूस हाथों का खाना खा के मुझे मरना नहीं है, समझी तू? माँ, वैसे भैया आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? आपकी और भाभी की नई नई शादी हुई है, तो आप लोग शादी एंजॉय कीजिए। नहीं सुशांत, आज खुराना टेक्सटाइल के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, तो उसे हैंडल नहीं होगा। प्रेरणा, मुझे एक कप चाय देना। जी अभी लाती हूँ। भाभी आप नाश्ता कीजिए ना, भैया के लिए मैं चाय ले आता हूँ। हमारे भैया हमको बेवकूफ समझते हैं। एक सिंगल क्लाइंट हमें संभालने नहीं देते, और हमारी अम्मा पूरा दिन उनसे झगड़ती रहती है, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें बिना मांगे जितने पैसे चाहिए दे देती है, और हमें नहीं। हम दिखाएंगे उन्हें कि हम क्या चीज़ है। नींद की दवाई की वजह से भैया कोई काम नहीं कर पाएंगे, और फिर सारा का सारा ऑफिस हम संभालेंगे। पापा जी कैसे हो पापा जी? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आइए ना बैठिए। आइए पापा जी। अरे नहीं, चाय पापा लीजिए जी ना। चाय। अरे भैया, ये आपके लिए चाय बनाई है। अंकल जी के लिए मैं फ्रेश चाय ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चाय पीता नहीं। प्रेरणा जानती है, तकलीफ मत करो। वैसे भी बेटी के घर तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और जब तक उसके ससुराल वाले बुलाए नहीं ना, उसके घर में आना भी नहीं चाहिए। आप सही कह रही हो माँ जी, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। ये आप ही का घर है पापा, बताइए क्या बात है? बेटा, अमन के घर वाले, उसके रिश्तेदार बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, बोल रहे हैं अमन से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ये केस वापस ले लीजिए। नहीं पापा जी, अमन जैसे सरफिरे पागल आशिकों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए। प्रेम जी, अमन के घर में बस उसकी बूढ़ी दादी है। अमन ही है जो उनका ध्यान रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम उनकी खातिर वो जरूर सुधर जाएगा। प्रेम जी प्लीज आप ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। ठीक है प्रेरणा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ऑफिस जाते हुए पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट वापस ले लूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाके बताता हूँ। चलता हूँ बेटा, ठीक है? ओके बाय, खुश रहो, खुश। ओके चलिए, नमस्ते। मैं भी ऑफिस निकलता हूँ।
चल ये बैठ, निकलता हूँ मैं। प्रेम जी, प्रेम जी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा भैया? तो है आप? बेटा बेटा बेटा, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? यही डॉक्टर भैया, अरे फोन करो। हाँ हाँ। प्रेम कैसा है तू? प्रेम आगे बोल बेटा। हेलो प्रेम। भैया। हेलो डॉक्टर साहब, आप घर पे जल्दी आ जाओ। हाँ प्रेम जी को कुछ हो गया है। लगता है इनको फूड पॉइजनिंग हुआ। देखिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप साथ ही साथ इनका एक स्टूल टेस्ट और कंप्लीट ब्लड चेकअप करवा लीजिएगा। ठीक है। पूरा ब्लड चेकअप करवाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने भैया को नींद की दवाई दी थी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इनको सब स्टमक प्रॉब्लम है तो ये कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? हाँ अच्छा, आपकी तो सेटिंग है ना लेबोरेटरी वालों से, तो बस पैसे लूटना चाह रहे हो हमसे? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा था। अगर आप चाहें तो सिर्फ स्टूल टेस्ट करा लीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। ये कुछ दवाइयाँ आप मंगवा लीजिएगा और ये दवाई दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसा है बेटा? देखा तूने तेरी मनहूस कुंडली का असर? कल तक मेरा प्रेम बिल्कुल ठीक था और आज तुझसे शादी करते ही माँ मुझे पॉइजनिंग हुई है माँ। अच्छा, इन दोनों ने भी तो वही खाना खाया था ना जो तूने खाया, फिर सिर्फ तेरी तबीयत क्यों बिगड़ी? जानता है तू, इस मनहूस की वजह से। अब भी कह रही हूँ बेटा, वक्त है, छोड़ दे इस मनहूस को। माँ आप प्लीज आप शांत हो जाइए। ये देखिए आपकी वजह से भैया की तबीयत और खराब हो रही है। आप जाइए यहाँ से प्लीज। और भैया आप भी आराम कीजिए, आज की मीटिंग मैं संभाल लूंगा। ख्याल रखिए अपना। आज मेरी वजह से भाभी को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन मैंने तो चाय में सिर्फ नींद की गोली मिलाई थी। उनका पेट कैसे खराब हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। ठीक है, भैया दवाइयाँ लेंगे तब तक ठीक हो जाएंगे और आज क्लाइंट को मैं संभालता हूँ। इतना अच्छे से मीटिंग करूंगा कि भैया खुश हो जाएंगे। अभी मीटिंग में 3 घंटे बाकी है, तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। प्रेरणा, I hate tears रे। मम्मी जी ठीक कह रही थी, मैं ही पनौती हूँ। प्रेम जी आप ना मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लीजिए। ये क्या था? आप देख रहा हूँ दिमाग है कचरा भरा हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रेरणा, लाइफ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो दोबारा ये बात मत बोलना। या आप? हाँ, मैंने रेस्ट किया, अब बेटर फील कर रहा हूँ। मीटिंग में संभाल लूंगा। या आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए ना। देखिए मैंने मीटिंग की सारी तैयारी कर ली है, ये प्रेजेंटेशन भी रेडी है। देखिए
गुड जॉब ब्रदर। आज की मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई। अगले हफ्ते मेरी लास्ट मीटिंग है। अगर वो सक्सेस हो गई तो बिजनेस को बहुत फायदा होगा। मीटिंग तो अच्छी जानी थी। मैंने तेरे लिए देवी माँ से प्रार्थना जो की थी। हाँ माँ, और मेरी लाइफ में आई नई नई देवी का गुड लक भी तो। अब बात ही करते रहोगे कि खाना भी खाओगे? ये क्या, सबके लिए राजमा रोटी और मेरे लिए खिचड़ी? अब मैंने आपके लिए व्रत रखा है और आप मेरे लिए खिचड़ी भी नहीं खा सकते। भैया, मैंने आपके लिए ये इम्यूनिटी की दवाई लाई है। आप इसे रोज लेंगे ना तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। आज तो भैया पर नींद की गोली का असर नहीं हुआ, लेकिन रोज ये गोलियां खाएंगे तो थका हुआ महसूस करेंगे और अगले हफ्ते की मीटिंग में मुझे ही भेजेंगे। क्या हुआ प्रेम जी आपको? प्रेम जी पता नहीं, दर्द से वीकनेस आ रही है। कहाँ हो रही है दर्द? पता नहीं, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। शांत, प्रेम कहाँ है? वो सोए हैं। उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर का रिपोर्ट भी क्लियर आ चुका है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। क्या? प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम बेटा, इसकी तबीयत तो बहुत ही खराब होती जा रही है सुशांत, और शरीर भी तप रहा है। प्रेम बेटा, प्रेम। मैंने तो भैया को सिर्फ नींद की गोली दी थी, कहीं भैया को साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। प्रेम जी, इन्हें उठाइए। हाँ हाँ भाभी। संभाल के, संभाल के। प्रेम उठो बेटा। प्रेम, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू प्लीज इस घर को छोड़ के चली जा। तेरी कुंडली में जो दोष है ना, उसकी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हो रही है। सुन, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तो तुझे कभी तलाक नहीं देगा, पर तू तो उससे सच्चा प्यार करती है ना, करती है ना सच्चा प्यार? तो उसकी भलाई के लिए इस घर को छोड़ के चली जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कह तो तेरे पैर में पड़ती हूँ, पर इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ के चली जा, चली जा। बस बेबी, बहुत हो गया रोना धोना। अब हमें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? मैं पता है मेरी कुंडली में दोष। मैं जिससे भी अपनी पहली शादी करूंगी वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा, इसलिए मैं अपनी पहली शादी तुमसे नहीं
प्रेम जी से करना चाहती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उनको डिवोर्स देके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर तुम ये सब करोगी कैसे? पापा ने मुझे खास आयुर्वेदिक दवाई दी है, जिसे मैं प्रेम जी के खाने में डेली थोड़ा थोड़ा मिला के उन्हें दूंगी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और सबको लगेगा कि मेरी कुंडली के दोष की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, जिसका पता किसी रिपोर्ट में भी नहीं चलेगा। मुझे खुद ही डिवोर्स दे देंगे। आई 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 तुम्हें पता है बेबी, मुझे कितनी घिन आती थी जब वो प्रेम मुझे छूता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है। प्रेरणा, ये सब ठीक है, पर ये प्रेम डिवोर्स का नाम ले ही नहीं रहा। तुम चिंता मत करो बेबी, मैं जाकर उससे बात करूंगी कि अब उसकी माँ का टॉर्चर अब मैं और नहीं सह सकती और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, फिर हम शादी कर लेंगे। आई लव यू फ्रेंड। आई लव यू। प्रेम जी, प्रेरणा, प्रेम जी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। डिवोर्स पेपर? प्लीज आप इन्हें साइन करने से मना मत कीजिएगा। मेरी कुंडली दोष की वजह से आपकी ये हालत हुई है और मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप दोनों बाप बेटी। कल जब हॉस्पिटल में मेरी अचानक आँख खुली तो मुझे जैसे ही पता चला कि माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, मैं भागा भागा तुम्हारे घर आया और वहां मैंने देखा ये प्रेम का बच्चा डिवोर्स का नाम भी तो नहीं ले रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उससे बात करने वाली हूँ। उसकी माँ का टॉर्चर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूँगी और हम शादी कर लेंगे। I love you, friend. I love you too. मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसी पढ़ी लिखी टॉपर लड़की ऐसा कर सकती है। कैसे बाप ने अपनी पागल बेटी के हाथों में जहर की बोतल दे दी। मेरी बात सुन, तुम इसे अंधविश्वास समझो या हमारा पागलपन, तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और इस हिस्से को खत्म करो। हाँ प्रेम, और मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस अमन के बारे में सोच के। इसलिए तुम मुझे धीरे धीरे जहर दे रही थी। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। क्या? जल्दी से आवाज दो। मम्मी मर गई है। प्रेम, 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 बेटा, प्रेम, 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 आंखें खोल, प्रेम, प्रेम, क्या हुआ बेटा? प्रेम, प्रेम, नहीं, नहीं, प्रेम, आंखें खोले भैया, प्रेम, भैया, भैया
आगे खोलिए भैया। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। हम प्रेम के कुछ हो गया। डॉक्टर सॉरी मिस्टर, प्रेम की सांसें नहीं चल रही। छोड़िए भाभी को। आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया इंस्पेक्टर साहब को क्योंकि मेरे भाई की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं भैया को नींद की गोलियां दे रहा था ताकि वो ऑफिस का कोई भी काम न कर सके और मैं आप सबको दिखा सकूं कि मैं भी बिजनेस संभाल सकता हूं। लेकिन भैया को इन गोलियों की वजह से साइड इफेक्ट हो गया और भैया हमारे बीच। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज मेरा बच्चा आगे खोलना बेटा, मेरा बच्चा। बेटा, मम्मी जी मुझे माफ कर दे बेटा। सारी गलती मेरे बेटे की थी और मैं हमेशा तुझे भला बुरा कहती रही। तूने तो मेरे प्रेम का कितना ख्याल रखा पर मैंने तेरी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी जी, बड़े लोग ऐसे माफी नहीं मांगते। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ मम्मी जी। पापा, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब इतने आराम से हो गया। हमने प्रेम जी को मारा और सारा इल्जाम सुशांत ने अपने सर पे ले लिया। बेटा, प्रेम ने भी अगर हमें धमकी नहीं दी होती और चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता तो वो भी बच जाता। लेकिन पापा, हमने जहर की पूरी शीशी प्रेम जी को पिला दी थी। कहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ आ गया तो? बेटा, भगवान भी अगर प्रेम की ऑटोप्सी करेंगे ना तो वो भी जहर का पता नहीं लगा पाएंगे। तुम दोनों गिरे हुए बाप बेटे की सच्चाई पूरी दुनिया जानेगी और ये सच सबको मैं बताऊंगी। अभी पुलिस को फोन लगा। अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। मम्मी जी आ गया। मैं और प्रेरणा कमरे में सामान लेने के लिए आए थे। देखा कि माची ने अपने हाथ की नस उसके हाथ में ये लेटर था जिसमें लिखा था कि मैं अब अपने दोनों बेटों के बिना जीना नहीं चाहती, इसलिए चाह रही। कांस्टेबल, ऐसा एम्बुलेंस के लिए इन्फॉर्म करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके जानी है। देखिए, संभालिए अपने आप को और आपकी बेटी को भी।
बेबी, हमारे रास्ते के अब सारे कांटे हट चुके हैं। अब हम जल्दी शादी कर सकते हैं। सच्ची? हाँ। मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ। वैसे एक बात तो है प्रेरणा, जब मैंने तुम्हें घर से उठाया था ना, तो मुझे लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पागल आशिक मैं हूँ, पर तुम तो मुझसे ही बड़ी पगली निकली। पूजा कितनी देर तक चलती रहेगी पंडित जी? 1 घंटा लगेगा। अच्छा। माँ के स्त्री को प्रोवाइड करती। मेरा मोबाइल है? हाँ, सब आप यहाँ? हो गई शादी? अब बाकी की सारी रस्में जेल में होगी। ये मासूम चेहरा दिखाकर हमने क्या किया है वगैरह वगैरह मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे काले करतूत के सब सबूत है मेरे पास। लेकिन पापा, हमने जहर की पूरी शीशी प्रेम जी को पिला दी थी। कहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ आ गया तो? प्रेरणा, भगवान भी अगर प्रेम की ऑटोप्सी करेंगे ना, तो वो भी जहर का पता नहीं लगा पाएंगे, समझ गई? मैं घुट घुट कर मरता रहा ये सोचकर कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपने क्यों किया? आपने ऐसा? सुने, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कीजिए थोड़ा आप अपने आप पर। इनको तो हम सजा देंगे, लैला, मजनू और लैला के पापा। चलो सब बात सुनिए आप मेरी। चलिए। आप